हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोका है, यथा दीपो निवात्स्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मना योगम आत्मनः। ये श्लोका है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर रहता है। अब यहाँ पे हमने 11वें श्लोक से क्या पढ़ रहे हैं, योगी को कैसे बैठना चाहिए, क्या उसका पोस्चर होना चाहिए, कैसे वो ध्यान करेगा, कैसे मन को अपनी सारी मन को, इंद्रियों को बाहरी चीजों से कंट्रोल में लाएगा, अपने अंदर स्थित रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसको भगवान मिल जाएंगे। योगी को कहाँ पे मेडिटेट करना है, उसको अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने हैं, उनके ऊपर मेडिटेट करना है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 11वें श्लोक से हमारा अष्टांग योग का चैप्टर, ये ऐसे 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो अभी इसमें बताया गया है कि योगी का मन कैसे रहता है। अब कोई दीपक है, दीपक को आप पंखे के आगे रख दो तो उसके लो ऐसे फड़फड़ाने लगती है ना, फ्लिकरिंग करनी शुरू कर देती है ना लो, और जो उसकी रोशनी होती है। यही दीपक को आप कहीं वहां पे रख दो जहां पे हवा ना चलती हो, ना बहुत तेज हवा ना चलती हो तो दीपक की ज्योति क्या होती है, स्थिर हो जाती है, एक जगह पे टिक जाती है। तो कहते हैं जो योगी का मन होता है वो ऐसे ही उसका मन स्थिर होता है। जैसे किसी ने कहीं पे कोई ऐसी दीपक को रख दिया, यहाँ पे दीपक की लो ज्यादा डगमगा नहीं रही है, तो योगी के सामने जो मर्जी कुछ आए, मतलब चाहे उसके सामने सुंदर स्त्री आ जाए, धन आ जाए, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। लेकिन इस चीज को प्राप्त करना, इस अवस्था को प्राप्त करना, ये इजी नहीं है। कई बार योगी का मन भी विचलित हो जाता है। योगी का मन कैसे विचलित होता है, देखो अभी विश्वामित्र जी ने कितने साल, हजारों साल तपस्या करी, एक मेनका आई और सारी तपस्या को भंग करके चले गए। राइट, तो कितने हजारों साल की तपस्या एक मिनट में चली जा रही है ना। तो इसी प्रकार जो योगी होते हैं, जरूरी नहीं कि उनका मन भी स्थिर रहे, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त कभी भी डगमगाते नहीं है। भक्ति में और योगा में तो हम कभी भी ना, मतलब भटक सकते हैं। भटक इन द सेंस, कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने की, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं वो ना आर्टिफिशियल कोशिश है। जैसे आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है, अब आपका रसगुल्ला फेवरेट है, अब आर्टिफिशियल कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैंने इंद्रियों को खींचना, मैंने रसगुल्ला नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। फिर सम टाइम हमें ऐसे लगेगा कि अच्छा रसगुल्ला सामने होता है ना, तब जाके खाने का मन करता है, तो उठा के ना रसगुल्ला ही साइड पे कर देते हैं, ना रसगुल्ला होगा ना खाने का मन करेगा। लेकिन जब कभी फिर किसी टाइम पे वो सामने आया तो फिर से खाने का मन कर जाएगा, और हो सकता है आप खा भी लेंगे। राइट, ऐसे कभी 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 किसी का ना ड्रिंक को छोड़ने का मन करे, तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, मेरे सामने होएगी तो शायद अल्कोहल मेरे से पी जाएगी, अगर मैं इसको कहीं पे छुपा दूं तो शायद मैं अल्कोहल के पीने से बच जाऊं। शायद मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं कि मेरे को पीनी पड़ जाती है, लेकिन अगर किसी को ऐसी कंपनी छोड़ दे तो हो सकता है कि मैं पीना भी बंद कर दूं। लेकिन एक्चुअली मेरे ये सत्य नहीं है। जो संयम है, अनुशासन, वर्ड क्या है, अनुशासन। अनुशासन मतलब खुद के ऊपर, खुद के मन के ऊपर शासन करना। तो चीजों को हटाने से अगर हमें लगे कि हमारा ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, होने नहीं वाला। बात तब होती है कि जब चीज सामने पड़ी है, स्टिल वी आर नॉट यूजिंग इट। तो उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी अगर वो चीज सामने आ गई, जिसको हटाया, फिर से हम लोग उसी तरफ भाग लेंगे। तो मन को कंट्रोल करना है कि भाई ये चीज सामने पड़ी है पर मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी। राइट, इस ढंग से योगी को मन को स्थिर करना चाहिए। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। सबसे छोटा तात्पर्य है, देखो, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार विचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो जो इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो अपने एक देव में, जिसको जैसे अभी आपने कोई मंत्रा चैंट करना शुरू किया, लेट्स से यू आर चैंटिंग ओम। अब ओम की चैंटिंग में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो जितना भी कोशिश करोगे, यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम ओम टू सम अदर मंत्र।
इफ यू आर सेइंग हरे कृष्णा महामंत्रा, तो कोई बंदा जितना मर्जी आके आपको बोल दे कि नहीं ये वाला मंत्र ज्यादा पावरफुल है, इससे ज्यादा शांति मिलेगी, ये ज्यादा अच्छा है, आप उस मंत्र से डेविएट नहीं हो पाओगे। इफ समबडी सेइंग राधे राधे, तो वो राधे राधे से डेविएट नहीं हो पाएंगे, उनको जितना मर्जी बोलो कि आप ये वाला मंत्र बोलो, वो नहीं बोलेंगे। तो एक जगह पे मन को स्थिर करना है, एक जगह पे। अगर ऐसे घूमते रहेंगे ना, आज ये पकड़ लिया, देखो आइडली तो भगवान का नाम है, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, भगवान का नाम होना चाहिए। लेकिन जब एक ही मंत्र को पकड़ के उसको प्रैक्टिस करते हो ना, तो धीरे धीरे वो जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। अभी आज ये मंत्र शुरू कर लिया, कल को वो शुरू कर लिया, परसों वो अभी ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, फिर ओम गण गणपते नमः पकड़ लिया, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर एक कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि भैया ये वाला मंत्र बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा लगा, वो पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज को पकड़ो, एक चीज को पकड़ो, उसको प्रैक्टिस करो, धीरे 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 जो आपको बाकी चीजों से रियलाइजेशन होना है, वो उसी चीज से हो जाएगा जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। आप अपने आप में स्थिर रहिए, इधर उधर ज्यादा ना भटकने की जरूरत नहीं है, मन को भटकाने की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, एक ना बहुत अच्छी अ, बात है जो मैं और शेयर करती हूँ, जो साधक होते हैं, साधक जो साधना करते हैं, अगर आपको कोई बोले ना कि आप भक्त हैं, आप क्या हैं, तो हम अपने आप को भक्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि भक्त तो बहुत ऊपर की स्टेज होती है। भक्त तो महाराज अम्बरीश हैं, अभी कैसे लगे हुए हैं भक्ति में, है ना। हम तो भक्त भी नहीं कहला सकते, तो हम साधक हैं। साधक मतलब जो भक्ति के मार्ग पे चलने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो साधक है। ठीक है। तो साधक कितने प्रकार के होते हैं? साधक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधक होते हैं पक्षी जैसे, साधक होते हैं चींटी जैसे, और साधक होते हैं बंदर जैसे। तो ऐसे हम ना इसको पशु पक्षियों के एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। कौन कौन से बताए? पक्षी, चींटी और बंदर। हम्म। अब हमने जैसे श्लोक आया है ना कि जो योगी होता है उसका मन स्थिर रहता है, हिल टाल डुलता नहीं है, जैसे एक जगह पे मन टिक गया, उसको समझेंगे, हम समझेंगे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देखो जो पक्षी होता है, पक्षी की क्या क्वालिटी होती है? फटाफट से उड़े और अपने घोंसले तक पहुंच गए। ये होती है ना क्वालिटी, पंख दिए हुए हैं भगवान ने। तो जो पक्षी जैसा साधक होता है, वो एकदम से उड़ता है और पहुंच जाता है, मतलब भगवान तक पहुंच गया, उड़ा और भगवान तक पहुंचा। जो चींटी जैसा साधक होता है, उसको समय लगता है। अब चींटी कैसे चलती है? धीरे 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 चलती है ना। अब जो चींटी जैसे साधक होते हैं, उनको टाइम लगता है, मतलब छोटे से हैं हम, चींटी का कार छोटा सा है, और धीरे धीरे प्रयत्न करके हमने अपने जहां पे भी मतलब जाना है, तो चींटी की चाल से चलते चलते धीरे धीरे पहुंचते हैं अपने गंतव्य तक। फिर होते हैं बंदर। बंदर जैसा साधक क्या होता है? बंदर जैसा साधक क्या करेगा, सोचो। वो टिकेगा नहीं एक जगह पे, वो इधर से उधर कूदता रहेगा, फांदता रहेगा। कभी इस चीज में मजा आ रहा है, कभी उस चीज में मजा आ रहा है, कभी इसको एक्सप्लोर करना है, कभी उसको एक्सप्लोर करना है। टिकना नहीं है एक जगह पे, लेकिन हम्म। तो जैसे जो बंदर जैसे साधक होते हैं, उनको ये बात बताई नहीं जा सकती कि पक्षी और चींटी जैसा बनने का ध्यान करें। वो समझाया नहीं जा सकता। वो जितना मर्जी कोशिश कर लो, उन्होंने ऐसे करना ही है, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह। आज इसमें मन लग रहा है, तो कल देखेंगे नहीं नहीं, अब इससे तो मन ऐसे हो गया, बोर हो गई इस चीज को सुनते सुनते, चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। फिर कोई नई चीज पकड़ी, फिर उसके ऊपर मन लग गया, चलो अब ये ट्राई करते हैं। फिर उसमें भी थोड़ी देर में उसमें से भी परेशान हो जाएंगे, वहां पे भी मन नहीं लगा, फिर उसको भी छोड़ देंगे। हम्म। अभी देखो जैसे चींटी जैसे साधक है। अब यहाँ तक समझ आया सबको? 3 तरह के साधक क्लियर हुआ? एनीबॉडी? अच्छा, बेबी जी ने अभी ज्वाइन किया है, तो बेबी जी को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बेबी जी, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? साधक डिस्कस कर रहे थे। साधक कौन होते हैं? जो भक्ति के मार्ग में जैसे हम लोग लगे हुए हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम साधना ओके कर मैम। रहे हैं। राइट। हाँ, वी आर ऑन द प्रोसेस हाँ, ऑफ भक्ति। तो साधक 3 प्रकार के होते हैं, एक पक्षी जैसे, एक चींटी जैसे, एक बंदर जैसे।
जो पक्षी जैसे साधक होते हैं वो उड़ के जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जो चींटी जैसे होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, और जो बंदर होते हैं वो एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। राइट। अब देखो, अब चींटी जैसे साधक को क्या करना चाहिए? चींटी जैसे साधक को करना चाहिए कि अपने साधन से कभी तृप्त ना हो वो। हम्म। तो अपने अभ्यास करते रहो, मतलब अभ्यास से कभी बोर नहीं होना कि हम तो धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो अब जैसे कल मेरे मन में आया कि मैंने सोचा, मैं कहा भगवान को क्या पता होगा कि हम भी कहीं बैठे हैं भाई दुनिया में, है ना। तो भगवान को तो इतने बड़े बड़े भक्त होंगे, उनको हम कहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे मैंने ऐसा सोचा, आई वाज ये मतलब इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रहा था भगवान के साथ। इतनी देर में किसी ने फोन किया कि चलो मंदिर जाना है। मतलब मेरे लिए तो बड़ा ऐसा था कि 5 मिनट में मंदिर निकलना, शाम का टाइम था तो मंदिर गए। तो मुझे ऐसा लगा भगवान ना ऐसे हिंट देते हैं कि उनको सबका पता है। देखो कि भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं, अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो सिर्फ 11 बार ही भगवान का नाम लेता हूँ, या मेरे को तो यह लेती हूँ, या मैं तो एक ही माला करता हूँ या करती हूँ, या मैं तो एक भी नहीं कर पा रहा हूँ, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को स्थिर करने की। भगवान को आपका पता है कि आप क्या कर रहे हो, सब सब एफर्ट पता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कुछ तो स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, 10 आउट ऑफ 10 होमवर्क भी पूरा है, सब कुछ है। एक बेचारे बच्चे होते हैं पीछे खड़े हैं, है ना, उनको पता ही नहीं क्लास में क्या चल रहा है, अब समझ भी नहीं आ रही है, बेचारे बोल भी नहीं पाते, अपने आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, है ना। बस वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो बेचारे मूक दर्शक बन के बैठे हैं, उनको यही डर लगता रहता है कि हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, हमसे पूछ लिया फिर हम क्या करेंगे, फिर टीचर क्लास से बाहर निकाल देगी, खड़े हो जाएंगे बेंच के ऊपर। तो अपने आप को ना हम तो ऐसा ही समझे कि भाई ऐसे ही है हम, हमें तो कुछ ना समझ आ रहा। लेकिन आपको पता है, जिस दिन ऐसा जो स्टूडेंट होता है, जो बिल्कुल नालायक स्टूडेंट होता है, जिस दिन वो कुछ करके लेके आता है ना, जैसे होमवर्क रोज नहीं किया बट जिस दिन वो करके लेके आएगा ना, तो टीचर को इतनी खुशी होगी कि जैसे मतलब ना वो बच्चा फर्स्ट आ गया, उतनी खुशी होगी टीचर को। क्यों? क्योंकि भाई वो है ही ऐसा, वो कभी करता ही नहीं है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो फर्स्ट आता है, वो अगर टीचर को दिखाए कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो टीचर बोलेगा तो ये तो आपका काम ही है, ये तो रोज करते हो, ये कोई नई चीज तो है ना। तो टीचर को उसका देख के खुशी इतनी नहीं होगी। राइट। ऐसे होता है कि नहीं होता? देयर आर सम टीचर्स ना, बेबी जी ऐसा होता है, इवन मतलब पर्सन हु इज नॉट मतलब मच इंटेलिजेंट, ही डज समथिंग, देन यू फील हैप्पी। No, no. I mean, when he is reciprocating, when he started listening or he is doing some work हाँ 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 related to the हाँ, topic, we will be very happy. है ना। We will, इसको इसको कैसे समझ आ गया, है ना, ये तो ऐसा था, ऐसा hmm, होता है ना। तो yes, हमें वैसे yes. ही है। अब जैसे जो लोग 16 माला कर रहे हैं, अब भगवान को पता है कि भाई ये तो 16 माला करते ही है ना। अब उनको अच्छा तब लगेगा जब संजय जी एक दिन हाथ में माला उठा के बोलेंगे 11 बार हरे कृष्णा, विल बी वेरी हैप्पी कि नए बंदे आ गए हैं। When पूनम जी विल स्टार्ट वन राउंड ऑफ चैंटिंग, ही विल बी वेरी हैप्पी। उनको हम लोग नजर नहीं आएंगे 16 माला वाले, उनके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदा तो इतनी भक्ति करता है, तो सारा दिन, ये तो माता जी देखो कभी भगवत गीता कभी भागवतम लगे रहते हैं। अब मैं ब्रह्मचारी लोगों को देखो कि देखो पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान हर एक के हर एफर्ट पे ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है। तो हमें कौन से साधक को हम डिस्कस कर रहे थे? चींटी वाले साधक को। तो अगर चींटी वाले साधक हैं, मतलब आप ना अपने आप को खुद जज करो कि मैं चींटी हूं, मैं पक्षी हूं, या फिर मैं बंदर हूं। ठीक है, ये खुद ने जज करना है। मैं चीटी, आप आंट, चींटी आंट. हो? आप चींटी हो, ओके ठीक है। ओके, तो अच्छा, आप चींटी जैसे हो। तो अच्छा, चींटी वाले जो साधक होते हैं ना, आ, वो नाम कमाने पे मत पड़े कभी भी। ठीक है। वो अपने आप को ऐसे मत सोचे कि, अब आप चींटी वाले साधक हो ना, भगवान आपको लालच देंगे, प्रतिष्ठा मान लाभ जे आपके जीवन में स्वतः आएगा। राइट। आपकी वो इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी जो कभी पूरी नहीं हुई थी।
लेकिन मन में एक बात का ध्यान रखना है कि ये मान, प्रतिष्ठा, लाभ ज़िंदगी में मिल रहा है, इसके थ्रू हम लोगों ने भगवान को नहीं भूल जाना। भगवान ने हमारी ज़िंदगी में हमें एक बहुत अच्छे मोड़ पे लाके खड़ा किया है, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं मुड़ना। कभी ऐसे नहीं सोचना कि लोग मेरी प्रेज़ करें। इवन लोग आपकी बेइज़्ज़ती करें ना, यू फील वेरी हैप्पी कि लानते डाल रहे हैं हमें। कभी प्रेज़ के पीछे नहीं भ भागना। हुँ? कभी भी अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करना कि हाउ ब्यूटीफुली आई एम डूइंग चैंटिंग, देखो। देखो मैंने 3 बजे उठ के माला करी, देखो मैंने 16 माला करते थे, अब मैंने 32 करी, 20 करी। कभी इस चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना, ठीक है? अननेसेसरी चींटी वाले साधकों ने रिलेशनशिप नहीं बनाने। अब ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, बहुत मज़ेदार बात है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। जैसे ही आप नई रिलेशनशिप में बंधोगे, फिर आपका टाइम ना खराब होना शुरू हो जाएगा। प्रशंसा के लिए तरसना नहीं है कि समबडी शुड प्रेज़ मी। प्लस आपने क्या करना है, राग, द्वेष से दूर रहना है। अगर आपको लगे ना कि इस बंदे के लिए मेरे मन में बड़ी घृणा है, बड़ी नफ़रत है, ये बंदा मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो बार-बार, बार-बार मन को साधो कि ये क्या है, ये भगवान का अंश है। मैंने पिछले जन्म में इसके साथ बहुत बुरा किया था, ये मुझे मेरे कर्मों की सज़ा देने आ रहा है, ये मेरे पाप काटेगा, ये इंसान। तो इंसान ज़िंदगी में हमेशा बना रहे, कभी उससे नफ़रत मत करो। हुँ? तो ये सारे चींटी वाले साधकों ने ना कोशिश करनी है। हमारा जीवन कितना होना चाहिए, सीधा-सादा, संतोष युक्त, ठीक है? तो मन में कभी आलस्य का भाव आए, उसको भी त्यागना है। तो इस प्रकार से हमने कोशिश करनी है। हम लोगों ने सबने चींटी वाले साधक बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो पक्षी वाला साधक है ना, तो पक्षी वाला साधक तो उड़ के एकदम से भगवान के पास पहुँच जाएँ, ये तो हमारी स्थिति नहीं है। इस पर तो शायद हो सकता है कि हम ना आ पाएँ, ठीक है? तो लेकिन चींटी वाला साधक बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम बंदर वाले साधक हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, तो ट्राई करो मन को एक जगह पे लेके आओ। जस्ट ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। देखो जीवन ना बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। हमारे आस-पास कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके मृत्यु के समाचार हम सुनते हैं और उनकी ना ज़्यादा एज भी नहीं होती। somebody is just 30, 35, somebody is just 40 and somebody is मतलब लेस देन 20 आल्सो। है ना? ऐसे भी देखते हैं ना, कभी-कभी ये भी देखते हैं किसी के बच्चा हुआ और बच्चा होते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जीवन ना बड़ा छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा। कभी भी, किसी भी क्षण मृत्यु हमें आके निगल सकती है। अगर इस छोटे से जीवन में अगर हम बंदर बन गए, इस डाल पर, उस डाल पर, आज ये, कल वो, हाँ? और मन टिक नहीं रहा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए मन को टिकाएँ। हुँ? ऐसे तो कभी हम अपने लक्ष्य को पहुँच ही नहीं पाएँगे। फिर ऐसे ही आस-पास के 4 पेड़ों में उलझे रह जाएँगे। एक जगह पे मन को टिका लो। मेरे ना सामने एक मेरी फ्रेंड रहते हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं उनको ना भगवत गीता सुनाऊँ और मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ 15-20 बार उनके पास जाके सुनाने का। हर समय सुबह, दोपहर, शाम जिस टाइम वो बुलाते हैं, उस टाइम भगवत गीता सुनाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन समहाउ भी ज़िंदगी में उनके लिखा नहीं हुआ, भगवत गीता आई। तभी क्या हुआ, फ्यू डेज़ बैक मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा योगा एक्सरसाइज़ छूटा हुआ है, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो मुझे ऐसा लगा कि एक अगर साथ में कोई आपके पार्टनर हो, तो पार्टनर की हेल्प से हम लोग डेली कर लेते हैं। तो मैं उनके घर पे गई, ख़ैर मैम वाज़ स्लीपिंग क्योंकि उनके ड्यूटी आजकल रात की नाइट शिफ्ट चल रही है। तो उनके हस्बैंड थे, तो मैंने कहा सर आप करोगे मेरे साथ योगा करोगे? तो ही सेड यस, तो हमने करना शुरू किया। नेक्स्ट डे आई सेड कि आप भगवत गीता सुनोगे डेली, अगर एक श्लोका मैं आपको 5 मिनट के लिए सुनाऊँ? तो ही सेड यस। तो मैंने उनको देखा वो इतने रिजिड थे ना, आज से साल पहले की बात है। उनको कुछ भी कहते थे ना, उनके ना वहाँ पे डाउट शुरू हो जाते थे। जैसे मैंने उनको बोला कि महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। अब उन्होंने कैलकुलेशन शुरू कर दी, नहीं उस टाइम पे जनसंख्या इतनी नहीं थी, ये आप गलत बोल रहे हो, 64 करोड़ लोग कैसे हो सकते हैं? फिर मैंने उनको प्रमाण दिया, जो बुक्स में लिखा हुआ था उनकी फ़ोटो खींच के भेजी, लेकिन स्टिल देखो आपका मन तब मानेगा जब मन मानने को राज़ी होगा। अदरवाइज़ कोई बंदा आपको जितने मर्ज़ी प्रूफ देता रहे स्क्रिप्चर से, इधर-उधर से, आप बात को समझोगे नहीं। बंदा तब समझता है जब वो एक्चुअल में समझना चाहता है, नहीं समझना चाहेगा जो बंदा जो मर्ज़ी करता रहे, हम नहीं समझेंगे। अब 1 साल बाद वो इस सिचुएशन पे आए हैं। देखो,
मैंने भगवत गीता सुनाई थी अपनी फ्रेंड को। अब वो उनके घर जाके सुनाने की कोशिश करी, तब भी वो सोए हुए मिले। लेकिन इनके पुण्य इकट्ठे हुए ना, तो इनके जीवन में भगवत गीता आ गई अब, इनके हस्बैंड के जीवन में। तो कल ये मुझे कहते-कहते मैंने ना अब एक बात सोची है। कहते मैंने ये सोचा है, मैं ना डिबेट नहीं करूँगा। जो जैसा बोल रहा है ना, वैसा उसको मान लेना चाहिए और मैं उस बात को मानूँगा। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। देखो, अगर ना आपको ये लगता है कि आई एम फुल ऑफ नॉलेज, मेरा पात्र पूरा भरा हुआ है और मुझे किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। जब आपका पात्र भरा हुआ है, तो कोई इसमें ज्ञान कैसे डालेगा? अगर ज्ञान चाहिए तो पहले अपना बर्तन खाली होना चाहिए ना। एक बर्तन है पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, उसमें और पानी कैसे डालेंगे? तो पहले तो पात्र को खाली करो और एटलीस्ट ये सोचो कि जिसको हम सुन रहे हैं, तो कम से कम उसके ऊपर विश्वास करें रादर देन क्रिएटिंग अ डाउट। अब डाउट, मैं आपको ना एक फ़ोटो भेजूँगी, जो मैं पढ़ रही थी। हुँ? उसमें लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण की जो गोपियाँ थी, 3 अरब गोपियों में से ये 8 प्रमुख थी। आई विल सेंड यू अ फ़ोटो। अब अगर मैं दिमाग से सोचूँगी, इतना सा वृंदावन का एरिया है, इतने वहाँ पे घर होंगे, मैं देखूँगी आज के अकॉर्डिंग वृंदावन इतना सा है। हाउ कम 3 अरब गोपियाँ यहाँ पे कैसे कैसे ये ना गलत लिखा हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल। 3 अरब गोपियाँ कैसे आ जाएँगी? तो ये भगवान की बातें ना बुद्धि से समझ आने वाली नहीं है। ये बंदर के जैसे जो मन भागता है ना, इसको कंट्रोल करो। चींटी वाली सिचुएशन पे आओ। आप ये सोचो, चलो इस बात पे हमें यकीन नहीं हो रहा क्योंकि हम ना साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं कि वृंदावन का इतना एरिया कैसे आई गोपियाँ, चलो समझ आया। अच्छा अब ये सोचो, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, इतना बड़ा, अभी तो गोवर्धन पर्वत बहुत छोटा रह गया, गोवर्धन पर्वत वाज़ ह्यूज, इतना बड़ा। एक बालक ने, जिसकी आयु 10 साल से नीचे है, ठीक है? 10 साल से भी कम आयु, उन्होंने एक पर्वत पर अपनी, आपको पता है हमारे 2 हाथ है ना, एक लेफ्ट और राइट, तो हमारे राइट हाथ में ज़्यादा जान होती है और लेफ्ट में कम होती है, ऐसे होती है ना? तो भगवान ने Yes. अब लेफ्ट, राइट? तो अब लेफ्ट हाथ में भी देखोगे ना, लेफ्ट हाथ में आपकी जो सबसे छोटी उँगली है उसमें सबसे कम जान होती है, आप देखो, है ना? तो भगवान ने अपनी लेफ्ट जो हैंड है उसकी छोटी उँगली, सबसे छोटी उँगली उसके ऊपर, उसके भी नख के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया एंड कृष्णा वाज़ लेस देन 10 इयर्स। 5-6 ईयर की एज है और गोवर्धन पर्वत को धारण करके बैठे हैं। अब ये देखो, ये आपका मन मानता है? अब अगर लॉजिक की बात करें, तो हमारे बच्चों को कॉपी उठाने के लिए बोल दो, पेंसिल उठाने के लिए बोल दो, हैं? एक प्लेट उठाने के लिए बोल दो। बच्चे को छोड़ो, हमें बोल दो, वी कैन नॉट पिक। लेकिन भगवान ने कितने दिनों के लिए धारण किया? फॉर 7 डेज़, 7 डेज़, है ना? अब जब इस बात पे तो मन टिकता है ना, क्यों? क्योंकि भाई गोवर्धन पर्वत भी दिखता है, लोग भी कहते हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, झूठ तो नहीं ना सब लोग बोल रहे होंगे, कुछ तो सत्य होगा इस बात में, भगवान ने डेफिनेटली उठाया होगा ना पर्वत तभी ये बात बोली। तो जब ये बात हो सकती है कि इतना बड़ा पर्वत एक छोटे बालक अपनी उँगली के ऊपर उठा सकते हैं, तो हाउ कम कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कोई भी लीला कर सकते हैं। वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू बिलीव। हमारे रोमकूपों से क्या निकलता है? पसीना, दुर्गंध निकलती है, कुछ नहीं निकलता। और भगवान के रोमकूपों से, मतलब एक रोमकूप क्या होता है, स्किन वॉल क्या होते हैं, इट्स सो टाइनी वी कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आईज। हम आंखों से इसको देख नहीं सकते, इतने हमारे छोटे स्किन होल हैं। लेकिन इसी स्किन होल से भगवान के ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कितनी बड़ी धरती इतने से होल से प्रकट हो रही है। तो इफ दिस इज पॉसिबल, देन हाउ इज इट नॉट पॉसिबल कि भगवान के 3 अरब गोपियां थी? ये कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बट प्रॉब्लम ये है, हम अपने छोटे से माइंड से उसको समझने की कोशिश करते हैं। आवर माइंड इज सो स्मॉल एंड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक इट, तो फिर हमें ना भ्रम होता है, डाउट होते हैं। तो फिर डाउट होते हैं, तो फिर हम भगवान को नहीं पाते, फिर डाउट्स में गिर के रह जाते हैं। एक बार ऐसा बोलो कि जो है इसको मैं सत्य मानता हूँ या मानती हूँ, एक बार बिलीव करो।
बिलीव करो, क्योंकि जब बिलीव करेंगे ना फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। अब भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं हूं जिसको ढूंढ रहे थे, वो मैं हूं। अगर तुम देवताओं की पूजा करोगे, तुम देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे, पितरों के पास जाओगे, भूतों प्रेतों की पूजा करोगे, भूतों प्रेतों के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे, मेरे पास आएगा। भगवान ने लिख दिया मैं भगवान हूँ। सडनली इफ वी डाउट, ये नहीं हो सकता कृष्णा भगवान नहीं है, फिर भगवत गीता ना का ना असेंस पकड़ नहीं पाएंगे, फिर वो जीवन में आ नहीं पाएगी बात, क्योंकि उसका बेस ही ये है। मतलब भागवतम इज बेस्ड ऑन कृष्णस, तो भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। इस बात पे अगर हम लोग डाउट में आ गए, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी भगवत गीता इसके ऊपर बेस्ड है। तो वी हैव टू बिलीव, बिलीव। और अगर नहीं भी बिलीव हो रहा तो मन को बोलो कि भाई बिलीव कर, कर की कोई सुप्रीम पावर है। ठीक है, उसको तुम कृष्णा मत बोलो, और राइट ठीक है, नहीं बोलना कृष्णा मत बोलो, लेकिन कोई तो सुप्रीम पावर है। अब आप ना, आपके छत पर पंखा भी लटका हुआ है ना, तो देयर इज वन रॉड, वो रॉड के साथ आपकी छत से कनेक्टेड है, हवा में नहीं लटका हुआ। लेकिन आप ये देखो, सूर्य चंद्र तारे हवा में लटके हुए हैं, नीचे नहीं गिरते हैं, है ना। तो देयर इज सम पावर ना, कुछ तो है। ठीक है, उसको कृष्णा नहीं कह रहे, लेकिन देयर इज सम पावर। जस्ट बिलीव इन दैट पावर, बिलीव, बिलीव, है ना। एंड यू एनहांस योर बिलीव सिस्टम वंस यू। अब देखो, बेबी जी को कैलेंडर में कृष्णा हिलते हुए नजर आते हैं, बाकी बंदे कहते हैं मैं तो हिलते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ये उनका बिलीव है कि ही इज अलाइव एंड ही इज मूविंग। अब हमारा बिलीव है ये मूर्ति है, तो हमें मूर्ति नजर आते हैं, राइट। अब किसी का बिलीव है कि ये एक मंत्र है, ये मुझे भव सागर से बाहर लगाएगा, ये उसका बिलीव है, एंड ही इज वेरी मच इनटू चैंटिंग दैट मंत्र। उसका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि वो हिलता नहीं है। किसी का बिलीव ऐसा आता है कि नहीं, आज ये कल वो, कल इसको पकड़ो उसको पकड़ो, बिलीव सिस्टम डेवलप नहीं ना हुआ। तो हमें जैसे वायु रहित स्थान में दीपक को रख दो, वो हिलता नहीं है, उसी प्रकार हमें हिलना नहीं है। और जो डाउट है, मन को बोला तेरा डाउट है ना, तो साइड पे बैठ। तुझे नहीं मानना कि कृष्ण भगवान है ना, तू ना मान, मैं मानूंगा, क्योंकि आप और मन दो हो, आप एक नहीं हो। मन अलग है, आप अलग हो। मन को बोलो तूने नहीं माना तो ना मान, तू बैठ डाउट में, क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो मानूंगा, तू मत मान, तूने डाउट करना है तो कर। अपने आप को ऐसे समझाओ कि मन क्या है, एक छोटा सा बच्चा है आपके सामने बैठा है, वो मान नहीं रहा, उसको समझाओ डेली, राइट। अपने आप को उससे अलग देखो। So this is all about this shloka. Anybody is having any doubt, any question? No question. After this session, just try to find out who I am. अब मैं कैसे साधना है मेरी, मेरी बंदर जैसी साधना है, मेरी पक्षी जैसी है, मेरी चींटी जैसी है, या मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करी। जब मैंने सिर्फ स्टार्ट नहीं करी, जस्ट आई एम लिसनिंग भगवद गीता बिकॉज, ठीक है, इट्स गुड टू हियर, बट भगवद गीता इज नॉट कनेक्टिंग मी टू कृष्णा, ये भी देखना। तो भगवद गीता आपको कनेक्ट करने के लिए है भगवान से। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? 6:23 हो गया, आपको जाना था। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, ओके। सो कोई बात नहीं, अभी हम सेशन यहाँ पे एंड अप करते हैं, तो कल से टाइम पे ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, जस्ट राइट इट टू मी, हम कल ले लेंगे क्वेश्चन। हरे कृष्णा। Hare Krishna.